जय हो साधु जीवन की। साधु जीवन की त्यागी जीवन की। सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र, उत्तम जिनका सद्वाचार। महिमाशाली पर उपकारी, उत्तम संयम श्रेष्ठ भी। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, थे पकड़ सन्यासी रहे अभय। गगन गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशः वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यमान आत्माओं, आज की धर्म सभा में व्यक्ति को क्रोध किन कारणों से आता है, विचार अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पारसनाथ। हरिहंत 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 हरिहंत। सभी मिलकर बोलेंगे हरिहंत 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 हरिहंत। राह नेकी का जग को दिखा कर गए, राह नेकी जैन धर्म का डंका बजा कर गए। जैन धर्म हिंसा झूठ पाखंड मिटा कर गए, हिंसा पाखंड मिटा कर। कौन जगत को जन्नत बना कर गए, कौन जगत को जन्नत। अरिहंत 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 अरिहंत। हराया था किसने राग द्वेष को, हराया था किसने माया मान और लोभ कपट क्लेश को। माया मान और लोभ कपट क्लेश। गए निद्रा से कौन जगा देश को, गए निद्रा से कौन जग। देकर सत्य के सुखकारी संदेश को, देकर सत्य के सुखकारी। अरिहंत 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 अरिहंत। सच्चे धर्म के रहबर थे ज्ञाता यही, सच्चे धर्म के रहबर थे। दया सागर अभय दान दाता यही, दया सागर अभय दान। जगत स्वामी यही
पिता माता यही जगत स्वामी, पिता माता मुनि चंदन सदा नाम ध्याता, यही मुनि चंदन सदा नाम। हरिहंते 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 हरि, हरिहंते 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 हरिहंत हरिहंते हरिहंते हरिहंते। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, हम और आप सभी अरिहंत भगवंतों के उपासक हैं। और उपासक का मतलब होता है अपने इष्ट के अनुसार चलना, उसका अनुकरण करना। तो अरिहंतों के उपासक बनने का लाभ तभी है जब हम अरिहंत भगवंतों की तरह अपने कसायों को मिटाने का प्रयास करें। अपने समाज के मेंबरों से नहीं, केवल अपने परिवार के सदस्यों से या गली मोहल्ले के लोगों से नहीं, अपितु संसार के सभी जीवों के साथ अपना मैत्री संबंध स्थापित करने का भाव रखें। जैसे वर्तमान में हमारे संघ के आचार्य भगवान पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज साहब दान करवाते समय, लोगों को संदेश देते समय बोलते हैं, अपने मन में मंगल मैत्री का भाव रखो, क्योंकि वो मंगल मैत्री ही है जो हमारे को नया जीवन देगी, नए तरीके से जीवन को जीने की एक नई शैली प्रदान करेगी। और वो नए तरीके से जीवन जीने की शैली ऐसी होगी जो आपके विद्रोही हैं वो आपके अपने बनते चले जाएं, जो आपके प्रतिकूल लगता है वो आपके अनुकूल हो जाए। और उसका एकमात्र तरीका है केवल सहनशीलता। कौन सा? यदि परिवार में, भाई भाई में, महिलाओं में आपस में सहनशीलता है तो एक ही भवन में रहते हुए एक ही रसोई के पर सैकड़ों मेंबर भी प्रेम से मिलकर के रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, सहनशीलता के कारण। और यदि सहनशीलता नहीं है तो छोटा सा परिवार होने के बाद भी सब डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए अरिहंत भगवंतों की जिंदगी सहनशीलता से परिपूर्ण थी और उन्होंने जो कुछ भी हुआ अच्छे से अच्छा हो तो उसको भोगने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, लेकिन जब बुरे से बुरा हो और उसके बाद भी व्यक्ति सहन कर जाए ना, वो है अरिहंत भगवान, वो है साधना, और वो है आपकी सामायिक। ये सामायिक लेना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपने कपड़े बदले या मुख वस्त्रिका लगाई, ये सामायिक लेने का पाठ पढ़ा, क्या जोर पड़ता है। लेकिन जब आप अपने को टटोल कर देखने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में मैं समता में रमण कर रहा हूं, क्या सभी संतों के प्रति, सभी साधुओं के प्रति, प्रवचन में आने वाले सभी लोगों के प्रति, अपनी समाज के सभी लोगों के प्रति, परिवार के सभी मेंबरों के प्रति क्या मेरे मन में संभाव है। ये बात किस किस ने सोची, कोई बताएगा? नहीं सोचते हो, और इसीलिए संभाव का आना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे अरिहंत भगवंत वो संभाव में रमण करने के कारण ही अरिहंत की स्थिति में पहुंच पाए। इसी के साथ आज सुन रहे हैं 4 कसायों के बारे में। प्रथम क्रोध, कोहो पियम प्रणासी, क्रोध प्रीति का नाश करता है। आज की धर्म सभा में निवेदन करना चाहूँगा,
जीवन जलाता क्रोध है, न क्रोध करना चाहिए। मत मन जलाना अन्य का, न अपना जलाना चाहिए। क्रोध किन कारणों से आता है, ध्यान देंगे। ये प्रेरणाएं जो दी जा रही हैं, ये आगम के बोल जो भगवान महावीर ने ठाणांक सूत्र में दिए। 5 बातें, 5 कारणों से व्यक्ति को क्रोध आता है। सबसे पहला कारण है दुर्वचन बोलना, कटु शब्दों का प्रयोग। आज केवल एकमात्र प्रवचन में कह दिया जाता है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा अंधे की औलाद, और उसके पीछे महाभारत खड़ा हो गया। लेकिन आज के समय में घर घर में ऐसे भयंकर शब्द बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, समाज में मिल जाएंगे, लेकिन उतना बड़ा महाभारत नहीं होता जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। इसलिए आपकी जबान से निकले हुए शब्द इतने प्रसिद्ध नहीं होते। लेकिन जब कठोर वचन, दुर्वचन किसी को बोले जाते हैं ना, वो जल्दी से दिमाग से निकलते नहीं। श्री 10वें कालिक सूत्र में लिखा है, तीर का, बंदूक का, गोली का घाव तो भर जाता है, लेकिन बोली का घाव। मैं हाथ खड़े करवा के नहीं देखना चाहूंगा, लेकिन यह सत्य है कि आप लोगों में से अनेक भाई बहन ऐसे बैठे होंगे जिनको किसी ने कभी ताना मारा था, तंज कसा था, और वो आप भूल नहीं पाए। आज के समय में बेशक एकमात्र राहुल गांधी के पीछे लोग पड़े हुए हों कि उसने मोदी के बारे में ये बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, लेकिन आज के समय में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या आपके हिमाचल के अनेक नेता हों या अन्य किसी भी पार्टी के जो राष्ट्रीय सत्र के नेता हैं, वो भी गलत भाषा बोलने में कोई संकोच नहीं करते। जब पिछले संसद के इलेक्शन थे ना, उस समय में समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि हिमाचल प्रांत में किसी नेता ने प्रतिपक्ष के नेता के बारे में सभा में बहन की गाली के शब्द का प्रयोग किया। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जिस समय पिछले इलेक्शन थे, उस समय भाजपा के 33 विधायक थे। कितने? 33। और जब इलेक्शन करवाए ये सोच करके कि केंद्र में सरकार है, दिल्ली में हमारी बन जाएगी प्रेशर से, बार बार सभा में एक शब्द बोला केजरीवाल के बारे में, इस बदनसीब को वोट मत देना, इस बदनसीब को वोट मत देना। उसका परिणाम ये रहा कि 33 की जगह 3 विधायक रह गए। कितने? 33 की जगह 3 रह गए। कई बार ऐसा महसूस किया गया है कि यदि आप किसी के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी करेंगे ना, नीचा दिखाएंगे किसी को, यदि वो सहन कर जाएगा तो वो ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने तंज कसा है उसका पतन निश्चित है, उसका गिरना भी निश्चित है। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, जिंदगी में किसी के बारे में बड़ा बोल मत बोलना, क्योंकि हर जीव अपने पिछले या वर्तमान जन्म के किए हुए कर्मों का भोग रहे हैं। इसलिए किसी के पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, कोई बड़ा बोल बोलने की जरूरत नहीं कि अमुक व्यक्ति या अमुक परिवार ऐसा है। ठीक है, हर जीव के अपने अपने क्या हैं? कर्म हैं, और उन कर्मों का फल उनके सामने आता है। तो पहला कारण है क्रोध आने का, दुर्वचन, भयंकर शब्दों का प्रयोग करना। कई बार यदि किसी कर्मचारी से गलती हो जाए, यदि पानी के गिलास पे कर्मचारी की ठोकर लग जाए, तो ये कह देना तू अंधा है, तेरे को दिखाई नहीं देता है जी।
या कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि मान लो एक व्यक्ति की आयु 50 वर्ष की है और वो जिस फर्म में काम करता है ना, उस फर्म के मालिक के बेटे की आयु 25 वर्ष की है। तो पैसा अधिक होने के कारण वो 50 वर्ष के व्यक्ति को यहाँ तक बोल देता है, बेटे बात सुनो। क्या बोल देता है? बेटे इधर आओ। अरे 50 वर्ष का व्यक्ति है, पिता के बराबर है, क्यों नहीं अंकल जी कह के बुला लेते? बेटा कह करके उसकी तौहीन करना क्या जरूरी है? याद रखना, चाहे घर में काम करने वाली हो, चाहे धर्म स्थान में काम करने वाला हो, या आपका कोई रिश्तेदार हो, आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। दिल्ली में एक सज्जन है जिसके घुटने आज के समय में काम नहीं करते। बताने के बाद आपका परिचय भी निकल आएगा, क्योंकि वो है अग्रवाल, लेकिन प्रसिद्ध व्यक्ति है दिल्ली में कुछ हद तक। हम आदर्श नगर में ठहरे हुए थे, एक परिवार बैठा हुआ था और वो उसी व्यक्ति के रिश्तेदार थे। वो क्या बोलता है, महाराज जी जब इन कीड़े मकोड़ों से बात करके निपट जाओ ना, 2 मिनट मेरे को भी बात करनी है। क्या बोलता है? जब इन कीड़े मकोड़ों से निपट जाओ तो 2 मिनट में भी लूँगा आपके। जबकि सीधी रिश्तेदारी उनकी, सीधा उनका पारिवारिक परिचय, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण रिश्तेदार भी कैसे दिखाई देते हैं? कीड़े मकोड़े। जो बैठे हुए थे ना परिवार, वो रोए तो नहीं, लेकिन उनके रोने में कोई कसर भी ना रही। कठोर वचन, क्रोध आने का पहला कारण। जरूरी नहीं कि क्रोध आने के बाद में व्यक्ति उल्टा ही बोलेगा, गाली ही देगा, नीचा ही दिखाएगा। कई बार मजबूरी में व्यक्ति उस आने वाले क्रोध को भीतर पी जाता है, वो उसकी मजबूरी है। दूसरा, क्रोध आने का कारण स्वार्थ सिद्धि में जब बाधा आती है तो उस समय क्रोध आता है। राजा कोणी के छोटे भाई थे हल और विहल। उनके पास में देवों द्वारा प्रदत्त 2 चीजें थी, एक हार और एक हाथी। हल विहल और उनकी जो पत्नियां थी ना, वो उस हाथी पे बैठ करके और एक गले में हार डाले थी और घूमने के लिए बाजार में निकलते थे। एक रोज कोणी की रानी कहती हैं कि पति देव राजा आप हो या आपके छोटे भाई? राजा आप हो, लेकिन देवों द्वारा दिया गया सेचनक हाथी और दिया गया हार वो गले में डाल करके उनकी बीबी घूमती हैं उस हाथी के ऊपर बैठ करके, और हम ताकते और झांकते रह जाते हैं। इस स्वार्थ के कारण कि हार और हाथी मेरे पास आ जाए, अपने पति राजा कोणी को भड़का दिया। परिणाम निकला युद्ध, और उस युद्ध में कोणी के नाना राजा चेटक भी मारे गए और 18 लाख सैनिकों की मृत्यु हुई। कितने? 18 लाख सैनिकों की मृत्यु हुई। तो व्यक्ति अपने स्वार्थ में अंधा होकर के क्रोध करता है। कोणिक ने बहुत टालने की कोशिश की, कई बार बोला छोटे भाई तो हैं, उनकी पत्नी ही तो हैं, अपने एक ही परिवार के मेंबर तो हैं, लेकिन पत्नी के दिल में जलती हुई क्रोध की जो आग थी ना, उसने अपने पति को अपने भाइयों के साथ लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो व्यक्ति के भीतर में जब स्वार्थ होता है ना, तो उसके भीतर क्रोध की अग्नि जलती है। तीसरा कारण, अनुचित व्यवहार के कारण। आपके साथ में कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, और अच्छा व्यवहार नहीं करने के कारण व्यक्ति को क्रोध आता है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था, सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज़ कौन सी होती है? बीरबल ने कहा कि इंसान की जबान ही सबसे मीठी होती है
और जबान पर आए हुए शब्द ही कड़वे होते हैं। बादशाह अकबर कहते हैं मैं इस बात को नहीं मानता। तो एक बार प्रीति भोज का निमंत्रण दिया बादशाह अकबर ने, और अकबर बीरबल ने निमंत्रण दिया, और बादशाह अकबर की जो बेगम थी मल्लिका, वो जब भोजन करने के लिए जाती है, अति स्वादिष्ट भोजन करने के बाद जब चलती है तो उस समय कहा गया बीरबल के द्वारा तुर्कणी, भूखी कहीं की, 7 जन्मों की भूखी। और ये शब्द कैसे हो गए हैं जी? ऐसे चुभे कि बादशाह अकबर के पास जाके मल्लिका कहती है कि बीरबल ने भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट कराया, लेकिन ऐसे शब्द बोले यदि मैं आपके सामने बताऊंगी ना, मैं तो क्या आप भी तिलमिला जाएंगे। तो जब ऐसे शब्द बोले जाते हैं, अनुचित व्यवहार किया जाता है ना, आप किसी को कोई चीज़ दें, सम्मान भी करें और बहुत कुछ करें, लेकिन आप कठोर शब्द या ऐसे अनुचित व्यवहार उसके साथ में कर लेना। मान लो एक व्यक्ति दान लेने के लिए, चंदा लेने के लिए आपके घर पे आया, आपने उसको चंदा तो दे दिया, दान तो दे दिया, लेकिन आपने इस तरह से उसके साथ में देखा कि वो व्यक्ति संकल्प कर बैठा कि मैंने जिंदगी में इस व्यक्ति के बाद दोबारा से कोई चीज लेने के लिए नहीं आना। अनुचित व्यवहार। चौथा कारण है संशय के कारण। जब एक दूसरे के प्रति संशय हो जाता है तो क्रोध आ जाता है और आपस के संबंध खत्म हो जाते हैं। कहते हैं क्षेत्र में 2 सगे भाई बड़े प्यार से रहते थे। इतना प्यार था जैसे राम और लक्ष्मण में, श्री कृष्ण और बलराम में। तो उस समय किसी ने कहा यार ये बड़े प्यार से रहते हैं, यदि इनको फाड़ दिया जाए, इनको लड़ा दिया जाए तो पतन भी अपने आप ही हो जाएगा। तो सोचा वे देखो क्या करें, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इनके दिलों के बीच में दीवार खींच सकता है। तो उस क्षेत्र में एक वृद्ध माता जी थी, बड़ी भयंकर थी। उसके सामने कैकेयी को सिखाने वाली कौन थी? मंथरा भी कुछ नहीं थी उस बुढ़िया के सामने। मंथरा भी शायद छोटी थी। वो उसके पास में संदेश गया कि आपने इन दोनों भाइयों को लड़ा के दिखाना है। वो गई और एक भाई जिस समय बैठा था ना दुकान के पर, और उसने देखा कि दूसरा भी आने वाला है, उसके कान के पास में खाली मुंह लगा के ओठ हिलाती रही, कहा कुछ नहीं, बस ओठ हिलाती रही। छोटा भाई आया, उसने बड़े से पूछा ये क्या बोल रही थी? कहा कुछ नहीं कहा। अरे रहने दो, मैंने देखा है तुम्हारे कान में फुसफुसाते हुए, सच बोलो तुम्हारे कान में क्या कहा? बड़ा भाई कहता है तेरी कसम, मेरी कसम, उसने कुछ भी नहीं कहा। अरे रहने भी दो। बस वहीं से दोनों भाइयों के बीच में क्या शुरू हो गया? शंका समत्तम नासे। भगवान महावीर कहते हैं कि विचारों में जब शंका आ जाती है तो व्यक्ति का समत्व भी खत्म हो जाता है। कहते बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, मौन किसी हालत में आवाज नहीं होता। यूं तो हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा दुनिया में, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं होता। बस दोनों भाइयों में दीवार खड़ी हो गई। और 5वां कारण है विचार भेद के कारण। जब विचारों में भेद हो जाता है तो वहां क्रोध आ जाता है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि यदि परिवार के मेंबरों में, समाज के मेंबरों में आपस में यदि विचारों में तालमेल है तो आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हो, और यदि विचारों में तालमेल कम है तो आप अपनी बात को संक्षेप में बोलें, कम शब्दों में अपनी मन की बात कह दी। सामने वाला व्यक्ति उस बात को स्वीकार करता है या नहीं करता है, इसके बाद में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर ना दें, बहुत ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे ना आप उतने ज़्यादा परेशान होते चले जाएंगे।
मान लो एक व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी बात की तह में जाऊंगा, गहराई में जाऊंगा, लेकिन आप कितने गहराई में जाओगे? जितने ज़्यादा गहराई में जाओगे ना, आप अपने को और ज़्यादा परेशान करोगे। इसलिए निवेदन है, किस किस को हंसिए, बोलो किस किस को हंसिए, बोलो ना, किस किस को रोइए, किस किस को हंसिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। ये आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। आपने इसका अर्थ नहीं समझा, बड़ा गहरा अर्थ है। किस किस को हंसिए, ये संसार है, किस किस की तारीफ करोगे, किस किस को रोइए, किस किस की बुराई करोगे। आराम बड़ी चीज़ है। आत्मा राम परमात्मा, आप अपनी अंतरात्मा से राम का परमात्मा का नाम लें, मुंह ढक के सोइए, अर्थात आंखें बंद करके भगवान का नाम लो। क्योंकि संसार आप तारीफ करते रहो या आलोचना करते रहो, किसी की तारीफ करने से आपको क्या मिलेगा और किसी की आलोचना करने से भी आपको किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए प्रशंसाओं से और लोगों की आलोचनाओं से अपने को दूर रखने का प्रयास करेंगे और विचार भेद खड़ा हो, इससे बचने के लिए किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश ना करें। ये सोच लें कि जो जैसा होगा वो अपने लिए होगा। यदि मेरे बारे में कोई अच्छा सोचता है या मेरे बारे में कोई बुरा सोचता है, उस बात की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि आपका भला आपके अच्छे विचारों से होगा और आपका बुरा आपके। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात कही, नहीं कोई हरगिज किसी को सताता, नहीं कोई हरगिज किसी को उठाता, नहीं कोई हरगिज किसी को गिराता। उठाते हमेशा हैं ऐमाल अपने, गिराते हमेशा हैं अफ़आल अपने। कोई किसी को गिरा नहीं सकता और कोई किसी को उठा नहीं सकता। बस इंसान के अच्छे विचार उसको उठाते हैं और उसके बुरे विचार उसको गिराते हैं। इसलिए निवेदन है, इन 5 बिंदुओं के पर ध्यान देते हुए क्रोध जब जब आए तो उसको निरस्त करने का प्रयास करेंगे। एक सज्जन अपने बेटे के सामने कहेंगे, बेटा आज तेरी मम्मी के कमरे में से उनके चीखने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। क्या कहेंगे? आज बराबर के कमरे में से तेरी मम्मी के चीखने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। कहा कि पापा आज मेरे से गलती हो गई। कहा कि पागल, ऐसी क्या गलती हो गई जो तेरी मम्मी के बोलने की चीखने की आवाज़ नहीं आ रही? कहा कि पापा मेरी मम्मी ने मंगाई तो थी मेरे से लिपस्टिक और मैं ला के दे दी फेविकोल। क्या दे दी? मंगाई क्या थी और क्या ला के दे दी? इसलिए मम्मी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तो प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला।